खोसिया जी ने उस समय ये देखा है कि इस बंदे का तो मेडिकल का लाइसेंस भी एक्सपायर हो चुका हुआ था और इसके पास कोई लेबोरेटरी भी नहीं थी, कोई टेक्निकल पर्सनस भी नहीं थे, और नीचे से भुज से रिपोर्ट आई है कि इसके ऊपर में बनती कार्रवाई कीजिए। उन्होंने कोई कार्रवाई करने के बजाय इसका एक्सपायर लाइसेंस 9 महीने बैक डेट में जाकर उसको रिन्यूअल कर दिया। 5 फरवरी 2024 को जो लाइसेंस 16/5/2023 को एक्सपायर हो गया हुआ था, 5 मई 2024 को खोसिया जी ने 15/5/2023 से लेकर उसको 14/5/2028 तक के लिए रिन्यूअल कर दिया। खोसिया जी ने इस बंदे को इसके गुनाहों की सज़ा देने के बजाय इस बंदे का साथ दिया। उसके बाद जब मैं उनके पास गया, कहते हाँ हमने सब कुछ देखा है, इसका कुछ भी बराबर नहीं है, इसको हमने 100 कोज नोटिस निकाला है, अब हमने इसके बाद में भी हमने अपने ऑफिसर्स भेजे और इसका हमने मेडिकल उत्पादन बंद करवा दिया। मैंने कहा सर आपने 2025 में जो मेडिकल उत्पादन बंद कराया, 2018 से लेकर 2025 तक 7 साल में इस बंदे ने कम से कम 20 लाख सिलेंडर हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स को सप्लाई करने के लिए दिए हैं। वो 20 लाख सिलेंडर जिस जिस हॉस्पिटल्स में जिस जिस पेशेंट्स को लगे, उस पेशेंट्स का बना क्या, इसकी तो जांच करवाइए। इसने फर्जी डिग्री से और फर्जी लेबोरेटरी दिखा के जो लाइसेंस लिया, फर्जी डिग्री से लाइसेंस लेना, मेडिकल लाइसेंस लेना, फर्जी लेबोरेटरी दिखा के, भूतिया लेबोरेटरी दिखा के लाइसेंस लेना, 7 साल की तो इस गुनाह की ही सज़ा है। आप इस गुनाह में इसके ऊपर में एफआईआर काट के उसके बाद में हॉस्पिटल्स में उस पेशेंट्स का बना क्या, इस सब की जांच तो करवाइए। इतने बड़े लेवल पे जो मानववध हुआ है उसकी जांच तो करवाइए। पर खोसिया जी ने तो इससे पैसा लिया हुआ है, लांच ली हुई है, उन्होंने अभी तक कोई जाँच नहीं किया। तो खोसिया जी ये बंदा हॉस्पिटल्स वाले और जितने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स जिनकी ड्यूटी थी कि वो सब लाइसेंस की जांच करनी और हर टाइम पे टाइम जाकर इस कंपनी में देखना, वो सब आदमी इसके साथ मानववध के दोषी हैं। हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स की, आप लोगों के रिश्तेदारों की, जिस जिस बंदे की डेथ हुई है, जहां अगर वो हॉस्पिटल्स में जब वो दाखिल हुआ है वो कम बीमार था, आप लोग याद कीजिए जैसे ही उसको ये ऑक्सीजन लगी होगी वो ज़्यादा बीमार हो गया होगा। अब आप लोगों की भी ड्यूटी है, आप लोगों की भी ये जिम्मेवारी हुई है कि जो ये घटनाक्रम घटा है उसकी जाँच करवाएँ। मैं दावा करता हूं कि 2018 से लेकर 2025 तक इसने जिस जिस हॉस्पिटल्स में ये सिलेंडर्स दिए, इसकी नकली गैस के कारण हॉस्पिटल्स में कम से कम 10,000 मरीजों की डेथ हुई है। मैंने अपनी आंखों के सामने हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स की डेथ